हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025855। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एरर। पहला जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है? एरर पे। तो इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू compete फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब देखो कौन से पार्ट में एरर है? इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स। या तो दो दो टाइप से इसको सही कर सकते हैं। ज्यादा बेस्ट तरीका है कि इन आर वर्ल्ड लिखे, इन आर वर्ल्ड लिखे, या फिर इन द वर्ल्ड ऑफ आर्स, इस टाइप से लिखे। या तो आर्टिकल दा लगा दे वर्ल्ड से पहले, ताकि वो आर्स वर्ल्ड उस टोटल में से किसको रेफर कर देगा? पार्ट को। ठीक है ना? तो या तो अपन इसके पहले क्या लगा दे? दा लगा दे, या फिर क्या लिख दे? इन आर वर्ल्ड। इस दो तरीके से क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। कौन से पार्ट में एरर? अपना ए पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है? फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर पे बेस्ड क्वेश्चन है। रडार इक्विपमेंट्स दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। अब देखो, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट है वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं लगता? एस या ई एस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एस, ये एस दे रखा है, तो ये एस नहीं आएगा। रडार इक्विपमेंट। सेकंड चीज आप एक और तरीके से पहचान सकते हैं। अगर मान लो इक्विपमेंट्स प्लूरल होता तो यहाँ इस की जगह क्या होता? आर होता। लेकिन इसका सिंगुलर ही होता है, इसका प्लूरल होता ही नहीं है। अगर प्लूरल बनाना भी है तो फिर पीसेस ऑफ, ये स्लाइसेस ऑफ, इस टाइप के वर्ड लगा के अपन क्या करते हैं? प्लूरल बनाते। लेकिन यहाँ तो प्लूरल भी नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है? इस दे रखा। तो क्या आएगा? रडार इक्विपमेंट दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। किसका है? सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखते हैं। सपोजिंग इफ। अब देखो, सपोज और इफ दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्योंकि सपोज और इफ दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही तो होता है। सपोज का मतलब भी क्या होता है? इफ। जब दोनों का मतलब सेम होता है तो या तो सपोज सपोज लिख दो या इफ लिख दो। लेकिन सपोज तो आएगा। क्यों? क्योंकि अपनों को जो करेक्शन करना है वो आगे वाले पार्ट में करना है, तो सपोज तो कंफर्म है। तो सपोज आएगा तो इफ वाला, इफ तो आएगा नहीं। इफ कौन कौन से में? एक तो नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, इसमें भी इफ दे रखा है, इसमें भी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि सपोज और इफ दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। और जहां दोनों का मतलब सेम होता है तो वहां अपन दूसरा वर्ड, एक वर्ड को क्या करते हैं? ऑब्सोल्यूट कर देते हैं। ठीक है? वरना सुपरफ्लुअस हो जाता है। सुपरफ्लुअस मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर से किसका क्वेश्चन है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। माई स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टिंग इन लर्निंग फ्रेंच। अब देखो, जो स्टूडेंट्स है हैव बीन इंटरेस्टिंग। अब हैव बीन इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्ट वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव। इंटरेस्ट वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव। अब इंटरेस्ट वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर मान लो यहाँ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कर रहे हैं किसी को, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये जो वर्ब यहाँ यूज कर रहे हो, ये इंटरेस्ट करने के स्टूडेंट्स डूअर नहीं है, ये डूअर नहीं है। ये क्या? इंटरेस्ट करने के रिसीवर। क्या होने चाहिए? रिसीवर। और रिसीवर के लिए अपन कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? पैसिव स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? पैसिव। अब पैसिव का सीधा सा फंडा है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से स्ट्रक्चर में? यहाँ पे भी देखो इंटरेस्टिंग, यहाँ बी की फॉर्म तो दे दी लेकिन उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं है। हैव ऑल्सो इंटरेस्टिंग, हैव के बाद आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं है, तो वैसे ग्रामेटिकल लॉजिकल हो गया। और ये वाला वैसे गलत हो गया था, नो इंप्रूवमेंट। तो बचा कौन सा? ए। तो हैव बीन इंटरेस्टेड, हैव बीन इंटरेस्टेड, ये बी की फॉर्म हो गई और ये वर्ब की। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का। मैनी वुमन इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस अ साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ। कई महिलाओं ने डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपीरियंस किया एक साइकिल को पुअर हेल्थ की। दैट डैश बिफोर दे आर बोर्न, उनके बोर्न होने से पहले ही क्या हो जाता है? वो उससे रिलेटेड है। अब एक चीज बताओ, डिराइव्स रन, रन तो आएगा नहीं, कोई हेल्थ तो रन होगी नहीं। स्टैब्लिश, स्टैब्लिश भी नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा अपना? या तो अब आपको कंफ्यूजन होगा डिराइव या ओरिजिन, डिराइव या ओरिजिनेट। अब डिराइव और ओरिजिनेट में डिफरेंस क्या होता है? ये मेंशन करता है, स्ट्रेस करता है द स्टार्टिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट।
स्टार्टिंग पॉइंट को कौन रेफर करता है? ओरिजिनेट। और डिराइव का मतलब क्या था? डिराइव का मतलब है कोई चीज है, कोई रिसोर्स है, उसी में से आप उसको डिराइव कर रहे हो कुछ और, ठीक है ना, जो पहले से स्टेब्लिश है, फिर उसमें से कुछ डिराइव करो, उसके लिए अपन डिराइव का यूज करते हैं। तो ये डिराइव और ओरिजिनेट में ये डिफरेंस होता है कि ओरिजिन होता है जहां से किसी चीज की क्या हुई, स्टार्टिंग हुई, और डिराइव का मतलब होता है जो स्टार्टिंग हो गई उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं डिराइव। क्लियर? अपना आंसर क्या होगा? मैनी वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज experience a cycle of poor health that originates, क्या आएगा? that originates before they are born, उनके जन्म होने से पहले ही वो क्या हो जाती है? ओरिजिनेट हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या फाइंड करना अपने को? फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। वी मस्ट नॉट, अब देखो मस्ट क्या है? मॉडल है, और मॉडल के बाद अपने ने पढ़ा है इंग्लिश में, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब बिना टू का इन्फिनिटिव, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां जो भी आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। देखो डाउटेड, ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड या थर्ड? सेकंड या थर्ड? ये तो हो नहीं सकती। अब बच्चे कौन से? ये तीन ऑप्शन। अब वी मस्ट नॉट डैश एक्सेप्ट द रियल एंड इंपॉर्टेंट एडवांसेस साइंस हैज मेड, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए रियल और इंपॉर्टेंट एडवांसेस, साइंस के रियल और इंपोर्टेंट एडवांस है उसको हमें क्या नहीं करना चाहिए? इग्नोर नहीं करना चाहिए जो साइंस ने बनाए, ठीक है ना। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या आएगा? इग्नोर। क्या होगा? इग्नोर। क्लियर? अब कई के माइंड में हो सकता है क्वेश्चन वोश्चन आ रहा हो, तो एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन समबडी अबाउट समथिंग होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन समबडी क्वेश्चन समबडी अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग। अब यहाँ ना तो कोई अबाउट दे रखा ना कोई समबडी दे रखा है, तो क्वेश्चन तो होगा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, और एक्सेप्ट तो वैसे इलॉजिकल हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट लिखेंगे तो ये बोलेगा कि बोले हमें जो साइंस ने जो जो चीजें प्रूफ की है, जो साइंस ने एडवांस किया है, उसको हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तो कह रहा नहीं होगा, हमें क्या नहीं करना चाहिए? उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, होलसम। होलसम का मतलब क्या था? होलसम का मतलब था रोबस्ट, हेल्दी, रोबस्ट, तरोताजा, हेल्दी, ठीक है। अब इसका मीनिंग कंप्लीट। अब देखो कई कई के बच्चे इस होल होल को देख के इसको क्या मान सकते हैं? इसका मतलब कंप्लीट, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा वर्ड क्या है? होलसम। होलसम का मतलब क्या होता है? हेल्दी या रोबस्ट। तो इसका जो मीनिंग होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, इसका मीनिंग होगा साउंड। क्या होगा? साउंड। अब साउंड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। साउंड का मतलब एक तो आवाज से रिलेटेड होता है, एक साउंड का मतलब होता है सेंसिबल, और एक साउंड का मतलब होता है हेल्दी। देखो इसके जो जो मीनिंग हो सकते हैं वो बता देता हूँ। एक साउंड का मतलब होता है ऑडिबल से रिलेटेड, किससे? आवाज से रिलेटेड, रिलेटेड, ईयर लिख देता हूं, मतलब ईयर वगैरह। और एक इस साउंड का मतलब क्या होता है? सेंसिबल। क्या होता है? सेंसिबल। एक इस साउंड का मतलब होता है वो क्या होता है? हेल्दी। क्या होता है? हेल्दी। अब यहां देखो, हेल्दी या फिर इन अ गुड कंडीशन, इन अ गुड कंडीशन, इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। अब जो आपका मीनिंग होगा वो क्या होगा? इन अ गुड कंडीशन। इसलिए अपना आंसर क्या होगा? साउंड। क्या होगा? साउंड। राइप का मतलब क्या होता है? पके हुए। क्या? पके हुए। मैच्योर। डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब सबको पता है, इच्छा, डिजायर का मतलब। तो अपना आंसर क्या होगा? साउंड। क्या होगा? साउंड। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट। क्या फाइंड करना अपनों को? अपोजिट। क्या फाइंड करना? अपोजिट। इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब था उतावला, रैश, रैश, केयरलेस, रैश, केयरलेस। एक रेकलेस। क्या होता है? रेकलेस। एक होता है इंपल्सिव। क्या होता है? इम्पल्सिव। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम। अपने वो फाइंड करना है क्या? अपोजिट। एजिटेड। एजिटेड तो मतलब वही होता है, मतलब जो जल्दी से गुस्सा हो जाए, प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड, या फिर अग्रेसिव भी बोल सकते हो, प्रोवोक्ड या अग्रेसिव। इंपल्सिव, इंपल्सिव तो इसका क्या है? सिनोनिम। क्या है? सिनोनिम। कॉशियस, रेकलेस, रेकलेस भी इसका क्या है? सिनोनिम। तो ये दोनों तो इसके क्या हो गए? सिनोनिम। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है ना। एजिटेड भी नहीं होगा, वो तो वैसे नेगेटिव वर्ड है, अपनों को पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है? केयरफुल। क्या होता है? केयरफुल, केयरफुल। या फिर आप बोल सकते हो मेटिकुलस,
मेटिकुलस, एक होता कंसाइंटियस, कंसाइंटियस। अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? कॉशियस। क्या होगा? कॉशियस। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट। क्या फाइंड करना अपनों को? इस वर्ड का अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। डिप्लोरेबल। क्या होगा? डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब क्या होता है? हेटफुल। क्या होता है? हेटफुल। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। ठीक है, तो अब देखते हैं अपोजिट फाइंड करना अपनों को। कमेंडेबल तो क्या होगा? जिस तारीफ करना, प्रेजेबल। ठीक है, इसकी तारीफ अप्लोजेबल। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? कमेंडेबल। क्या होगा? कमेंडेबल। माइजरेबल, माइजरेबल मतलब सैड। क्या होता है? सैड। अनहैप्पी, रिजेक्टेड, अनहैप्पी, अनहैप्पी। डिसोलेट, डिसोलेट, डिसोलेट। अपना जो आंसर इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब जस्ट, फेयर, न्याय, फेयर, जस्ट। डिजायरेबल का मतलब अभी पढ़ाई तभी जिसमें डिजायर हो। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? कमेंडेबल। क्या होगा? कमेंडेबल। अपोजिट फाइंड करना था। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सपीरियंसेस। बेस्ट एक्सपीरियंसेस मतलब क्या? सिनोनिम। क्या फाइंड करना अपने को? सिनोनिम। देयर वाज अ डिवास्टेटिंग अटैक ऑन हिज वर्क। अब सिनोनिम किसका फाइंड करना है? डिवास्टेटिंग। किसका? डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग मतलब होता है रुइन, तबाही। क्या होता है? रुइन, तबाही, डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, रुइन। टेरिबल, टेरिबल का मतलब क्या? डरावना, भयानक। ठीक है। अनप्लीजेंट, समथिंग अनप्लीजेंट, 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 अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। किसी भी चीज का कैसा एक्सपीरियंस? अनप्लीजेंट। क्लेमिटस। और अनएथिकल, अनएथिकल का मतलब क्या है? जिसमें एथिक्स नहीं हो, मतलब डिस इमोरल। क्या? इमोरल, इसमें कोई मोरल नहीं हो। मोटिवेटेड का मतलब सबको पता है, इनकरेज्ड। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्लेमिटस। क्या होगा? क्लेमिटस। क्लेमिटस का मतलब क्या होता है? डिवोस्टेशन। क्या होता है? डिवोस्टेशन, डिस्ट्रक्शन, 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 तबाही। ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अपना जो आंसर होगा क्या होगा? क्लेमिटस। क्या होगा? क्लेमिटस। हो सकता है किसी बच्चे को टेरिबल और क्लेमिटस में कंफ्यूजन हो, तो याद रखना ये होता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। क्या होता है? अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। अब वो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन जो डिवोस्टेटिंग है ना, डिवोस्टेटिंग किससे है? डिस्ट्रक्शन से, रुई, तबाही, एक्सट्रीम जो तबाही होती है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही, यहाँ क्या हो रही है? तबाही की बात हो रही है कि देयर वाज ए डिवोस्टेटिंग अटैक ऑन हिज वर्क। उसके जो वर्क पे वो कैसा कैसा अटैक हुआ है? एक डिस्ट्रक्शन, मतलब एक खतरनाक अटैक हुआ है। नेक्स्ट, अब कोई कोई हो सकता है कोई ये सोचे कि बोले काम पे कैसे अटैक हो सकता है। तो मान लो कोई पर्सन है, किसी ने काम किया उस बिल्डिंग पे, ठीक है, अच्छा खासा काम किया, और अच्छा खासा काम करके किसी ने उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो डिस्ट्रॉय कर दिया वही क्या है? डिवोस्टेशन। क्या है? डिवोस्टेशन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। ईडीएम का क्वेश्चन है, किसका? ईडीएम का। ब्रोक डाउन। अब देखो, ब्रोक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। ये एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। अब इसके दो मीनिंग होते हैं, देखो ध्यान देना। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। तो जैसे ब्रेक डाउन हुआ, अपनों ने याद किया था इसको कैसे? जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो उसकी गाड़ी क्या हो गई? स्टॉप हो गई। क्या हो गई? स्टॉप हो गई। तो स्टॉप वर्किंग, एक तो इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग। जो मोस्टली यूज होता है वो स्टॉप वर्किंग पढ़ा होगा आपने। ठीक है, एक और इसका मीनिंग होता है, एक इसका मतलब था क्राई, क्राइंग पब्लिकली, क्राइंग पब्लिकली, पब्लिकली किसी चीज को लेकर रोना। ठीक है ना, पब्लिकली रोना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर देखो, शी ब्रोक डाउन। एक तो कुड नॉट प्रोसीड, फेल डाउन तो होगा नहीं, बिकेम एंग्री भी नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कुड नॉट प्रोसीड और क्राइड, क्योंकि कुड नॉट प्रोसीड का मतलब क्या है? स्टॉप, स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, और क्राइड का मतलब रोना। अब जो कॉन्टेक्स्ट है वो वेरी करेगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, शी ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हर स्पीच। वो अब वो जोर जोर से क्या करने लगे? रोने लग गई अपनी स्पीच में, अपनी स्पीच के बीच में। तो यहां जो इसका मीनिंग कन्वे करेगा वो कौन सा वाला है? क्राइंग वाला। कौन सा वाला मीनिंग है? क्राइंग। कौन सा वाला मीनिंग हो गया? क्राइंग। तो क्राइंग के हिसाब से अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा?
ए या डी? डी वाला। क्लियर, यहाँ कुड नॉट प्रोसीड नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना अपने को, मीनिंग। डैम्प, डैम्प का मतलब क्या होता है, वेट, गीला, नमी थोड़ी। स्क्विब, स्क्विब का मतलब क्या है, फायर वर्क्स, पटाखे, फायर वर्क्स, फायर वर्क्स मतलब क्या है, पटाखे, पटाखे। अब मान लो कोई पटाखे क्या हो गए, गीले हो गए, पटाखे क्या हो गए, गीले हो गए। जब पटाखे गीले हो गए तो फिर उसके बाद वो उनका कोई यूज है नहीं, उनका कोई यूज नहीं है। तो ये जो चीज है आपके लिए एक तरीके से क्या है, यूजलेस। क्या है, यूजलेस। अब रेनी वेदर तो होगा नहीं। अ डिसअपॉइंट रिजल्ट, अब जो रिजल्ट है वो कैसा है, यूजलेस। मतलब इसका सिनोनिम क्या है, एक तरीके से यूजलेस। तो आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। अ स्कर्ट इन अ लॉन्ड्री, नन ऑफ द अबव। तो अपना आंसर क्या होगा, बी। एट डिसअपॉइंट रिजल्ट, अ डिसअपॉइंट रिजल्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम वो एक्टिव फॉर्म, क्या फाइंड करना अपनों को, एक्टिव फॉर्म। डू यू इमिटेट अदर्स, अरे सॉरी, एक्टिव फॉर्म दे रखी है अपनों को, पैसों में चेंज करना है। एक्टिव फॉर्म दे रखी है पैसिव, पैसिव आएगा। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, क्योंकि एक्टिव में तो दिया हुआ है। अब देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। अपनों ने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना कभी टेंस बदलता ना मीनिंग बदलता। तो अपनों को टेंस चेंज नहीं करना होता कभी भी। एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता, ना मीनिंग बदलता, सिर्फ बदलता वे ऑफ सेइंग, कहने का तरीका। एक्टिव में अपन स्ट्रेस कर रहे होते सब्जेक्ट और पैसिव में स्ट्रेस करते ऑब्जेक्ट को। क्लियर। और जो टेंस चेंज होता है वो किसमें होता है, नरेशन में। क्या होता है, नरेशन। अब इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये तो ये किसमें परफेक्ट हो गया, ये पास्ट हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब बच्चा कौन से, ए और बी। अब देखो ये कौन सा टेंस है, बीइंग। बीइंग किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जबकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इंडेफिनिट है। ए विल बी करेक्ट। पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो ये आर क्या है, बी की फॉर्म, ठीक है, बी की फॉर्म, और ये वर्ग की थर्ड फॉर्म। 5 से 7 सेकंड से ज्यादा पैसे इसमें नहीं लगने चाहिए। गलत ऑप्शन एलिमिनेट करो, सीधा आगे बढ़ो। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। क्या फाइंड करना अपनों को, वन वर्ड का क्वेश्चन। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव को भी क्या कहा जाए, फ्लैश कहा जाए, ह्यूमन फ्लैश। अब वैसे फ्लैश का एक रूट वर्ड होता है कांड। क्या होता है, कांड। इसको याद करा जाए अपन, कर्ण नाम का व्यक्ति है जो क्या खाता है, मांस खाता है। तो कांड का मतलब क्या होता है, फ्लैश, मांस। अब कार्निवोर, अब देखो कार्नी का मतलब क्या होता है, फ्लैश। लेकिन यहां बात किसको स्ट्रेस करा है, ह्यूमन फ्लैश। नॉर्मल फ्लैश अलग चीज है, जो ह्यूमन का भी कहा जाए, मतलब नर बख्शी जिसको हिंदी में। तो कार्निवोर, और वॉर का मतलब होता है ईट। वॉर का मतलब क्या था, ईट। तो जो ओनली फ्लैश खाता है, जो ओनली फ्लैश खाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्निवोर। हर्बी का मतलब क्या था, हर्ब का मतलब क्या था, प्लांट। क्या होता है, प्लांट्स। तो हर्बीवोरस को क्या बोलते हैं अपन, जो प्लांट्स खाते हैं। वॉर मतलब ईट, ठीक है। ग्लूटन, ग्लूटन मतलब होता है बुक्कड़, गवर्नमेंट, जो खाने का शौकीन हो। गवर्नमेंट जो खाने का शौकीन है उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लूटन। क्या बोलते हैं, ग्लूटन। तो अपना ग्लूटन भी, ग्लूटन तो आंसर ही नहीं होगा, अरबी भी नहीं होगा। अब कार्निवोरस, कार्निवोर और कैनिवल में आपको डिफरेंस समझना। कार्निवोर का मतलब होता है जिसमें ह्यूमन फ्लैश नहीं आता, ठीक है, नॉर्मल फ्लैश होता है वो आता है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ह्यूमन फ्लैश को। स्ट्रेस किसको हो रहा है, ह्यूमन फ्लैश को। ह्यूमन फ्लैश के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कैनिवल। किसका यूज करते हैं, कैनिवल, नर बख्शी हिंदी में बोले तो, जो ह्यूमन का भी क्या कहा जाए, फ्लैश कहा जाए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड, सेलेक्ट द वर्ड विच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर से किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड का। किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड का। वन हु इज आउट ऑफ, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। कहने का मतलब जहां गवर्नमेंट नहीं हो, गवर्नमेंट के अंडर से क्या हो, बाहर हो, उसको क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट, विलेन, क्रिमिनल, एनिमी। अब देखो एनिमी का मतलब क्या होता है, फॉय। क्या होता है, फॉय, दुश्मन, ठीक है। हॉस्टाइल भी बोल सकते हो। क्रिमिनल, क्रिमिनल और विलेन ये तो लगभग एक दूसरे के सिनोनिम, ठीक है। तो ये तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, अनार्किस्ट। अब इसको देखो तोड़ते हैं अपन, देखो अनार्किस्ट। एन का मतलब क्या होता है, नॉट। एन का मतलब क्या होता है, नॉट। आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क। इसका मतलब होता है शासन। क्या होता है, रूल। क्या होता है, रूल। तो जहां नॉट रूल, नॉट रूल, जहां किसी का क्या नहीं हो, रूल नहीं हो, मतलब शासन नहीं हो, जहां किसी का शासन नहीं हो, तो वहां क्या होगा, ये भी बोल रहे ना, वन हु इज आउट ऑफ, आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से ही क्या हो, बाहर हो। तो इसका मतलब वहां कोई शासन नहीं है, तो नॉट रूल, जहां कोई रूल नहीं है, अनार्किस्ट। नेक्स्ट,
गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। किसका क्वेश्चन है? जम्बल्ड का। देखते हैं। हाईवेमैन, अब हाईवेमैन का मतलब क्या होता है? गैंगस्टर या रॉबर, रॉबर या गैंगस्टर। क्यों? क्योंकि हाईवे पे जो होता है ना, वो क्या होता है? गैंगस्टर टाइप के, मतलब लूट वाट करते हैं। द हाईवेमैन, फिर नेक्स्ट, बिहाइंड द ट्री टॉप्स। ट्री टॉप्स का मतलब है अपर, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री। एक जो ट्री है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? ट्री टॉप्स। क्या यूज करते हैं? ट्री टॉप्स। व्हेन द सन डिसअपियर्ड, रोड टू द कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है हट। क्या होता है? हट, झोपड़ी। क्या होता है? झोपड़ी। वेयर हिज बिलव्ड लिव्ड। अब देखो इसको पूरा सेंटेंस में फ्रेम कर दे। द हाईवेमैन, द हाईवेमैन राइड। देखो राइड की सेकंड फॉर्म है। राइड की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। राइड की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो जो हाईवेमैन है उसने राइड की टू द कॉटेज, हट की ओर। फिर उसके बाद तो जो अपना होगा वो आर से स्टार्ट होगा। तो आर से कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन दे रखा है, डी। डी विल बी करेक्ट। ये सारे ऑप्शन कट गए। फिर से अब इसका पूरा मीनिंग समझ लेते हैं। हाईवेमैन था, उसने, अब देखो वैन और वेयर से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि वेयर इज बिलव्ड। हाईवेमैन जहां उसकी लव रहती थी, ये तो कोई मीनिंग हो नहीं सकता था। एस से भी स्टार्ट नहीं हुआ। पी से क्यों नहीं होगा? हाईवेमैन बिहाइंड द ट्री टॉप्स। ट्री टॉप्स के पीछे हाईवेमैन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ना पी से स्टार्ट होगा ना क्यू से। एस से भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट किससे होगा? आर से। अब देखो हाईवेमैन राइड टू द कॉटेज, जो गैंगस्टर था उसने राइड की किसकी ओर? हट की ओर, झोपड़ी की ओर। हट मतलब झोपड़ी, झोपड़ी की ओर जहां उसकी जहां उसकी प्रेमिका रहती थी। फिर व्हेन द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द ट्रू, जब जब सन क्या हुआ? डिसअपियर हुआ, मतलब गायब हो गया। बिहाइंड द ट्री टॉप्स, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ए ट्री। ट्री के जो ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके नीचे सन आ गया। तो यहां इसका पेयर बन रहा है। और इसका पेयर किससे बन रहा है? आर आर एस क्यू पी। आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी किसमें दे रखा है? डी ऑप्शन में। क्लियर? तो अपना आंसर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अपनों क्या, फिर से एक्टिव लिख दिया, पैसिव लिख लेना। क्या फाइंड करना अपनों? करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्लीज टेक दीज स्टूडेंट्स राउंड द बिस्किट फैक्ट्री। अब देखो ऑप्शन, दीज स्टूडेंट्स शुड बी। अब देखो मैंने एक चीज बताया था, पैसिव वॉइस कोई सा भी हो उसमें आपको मस्त है कि बी प्लस वर्ग की क्या फॉर्म आएगी? थर्ड। बिना बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, याद रखना। पैसिव वॉइस के लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो क्या है? बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो जहां बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी वही अपना क्या होगा? सही होगा। जहां बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी वही अपना क्या होगा? सही होगा। अब देखो इसमें बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, प्योर ग्रामर बेस है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है? बी तो दे रखी, यहाँ बी की फॉर्म तो दे दी नहीं, इसके बाद आईएनजी फॉर्म दे दी, जबकि बी के बाद अपनों क्या चाहिए? वर्ग की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट आ जाओ, यू मस्ट टेक दीज स्टूडेंट्स। इसमें तो बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आई नहीं थी। मस्ट मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद सीधी वर्ग की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। ये भी कट गया। लेट दीज स्टूडेंट्स, हो सकता है किसी बच्चे को ये दीज स्टूडेंट्स लेट से बनाना अच्छा लगे, लेकिन लेट के बाद आपने पढ़ा है बेयर इन्फिनिटिव होता है। लेट के बाद आप जो भी फॉर्म यूज करते हो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट। जैसे लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट हिम प्ले। ठीक है ना? तो आप जो भी वर्ब यूज करते हो लेट के बाद, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म, मतलब बेस फॉर्म या बेयर इन्फिनिटिव। यहाँ क्या दे रखा है? टू बी। यहाँ फुल इन्फिनिटिव दे रखा है। क्या दे रखा है? फुल इन्फिनिटिव। जबकि बिना टू का इन्फिनिटिव आता। अगर यहाँ बी होता तो फिर भी ग्रामेटिकल सही हो जाता। तो ये तो ग्रामेटिकल गलत। आंसर कौन सा होगा? बी विल बी करेक्ट। बी विल बी करेक्ट। अब कई के माइंड में क्वेश्चन आएगा, बोले सर फिर इसमें बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है? देखो यू, बी, ये बी की फॉर्म और ये वर्ग की। और मैंने आपको बताया तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस, अब यहाँ देखो ये इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव कौन से होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड कौन होता है? यू। यू क्या होता है? अंडरस्टूड। इंपेरेटिव सेंटेंस में यू अंडरस्टूड होता है। क्यों होता है? क्योंकि यू अपना क्या होता है? लिसनर होता है। क्या होता है? लिसनर। जैसे सपोज दैट अभी मैं जो बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? स्पीकर। तो आई और वी क्या होता है? स्पीकर। और जो आपकी बात सामने सुन रहा है, भले वो कोई भी पर्सन हो, लेकिन आपके लिए क्या होगा? यू रहेगा। जैसे मैं किसी बच्चे को बोलूं गो देयर, स्टैंड अप, तो वो मेरे लिए क्या है? यू। अब मैं उस यू को, मैं एक तो बोलूं यू स्टैंड अप और एक बोलूं स्टैंड अप, तो बात तो वही है।
इसलिए अपन उस यू को क्या मान लेते हैं, अंडरस्टूड। क्या मान लेते हैं, अंडरस्टूड। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और उसमें अंडरस्टूड सब्जेक्ट कौन होता है, यू। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखते हैं। कमोशन, अब देखो कमोशन में तो क्या आता है, डबल एम। क्या आता है, डबल एम। इस कमोशन का मतलब क्या था, नॉइस, शोरगुल वगैरह। फिर नेक्स्ट, कंसाइंटियस। क्या होता है, कंसाइंटियस। तो कंसाइंटियस की स्पेलिंग भी क्या है, गलत है। फिर नेक्स्ट, एम्बेरसमेंट। अब एम्बेरसमेंट में देखो यहां पे क्या आता है, डबल आर आता है। क्या होता है, डबल आर आता है। सेकंड चीज, डबल एस आता है। क्या आता है, डबल एस आता है। क्लियर। ये भी गलत हो गई और कमोशन भी गलत हो गई, तो बची कौन सी, इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट। नेक्स्ट, कंसाइंटियस का मतलब अभी पढ़ा था, केयरफुल। कमोशन का मतलब नॉइस। एम्बेरसमेंट शर्मिंदा। और इनकरेजमेंट का मतलब करेज वगैरह, मोटिवेटेड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वेटरनरी, वेटरीनरी। अब देखो इसकी स्पेलिंग देखो, सेपरेबल। सेपरेबल में ई की जगह क्या आएगा, ए आएगा। ई की जगह क्या आएगा, ए आएगा, तो ये तो गलत हो गई। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड थोड़ी होता है, एम्प्लॉइज होता है, तो यहाँ ऐसा आएगा, ये भी गलत हो गया। रिहर्सल, रिहर्सल में ई के बाद क्या आएगा, ए आएगा। ई के बाद क्या आएगा, ए आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या होगा, वेटेनरी। वेटे वेटेनरी। क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा, वेटेनरी। नेक्स्ट, वेटेनरी वो होता है जो जानवरों का डॉक्टर होता है ना, पशु वगैरह, तो उसको बोलते हैं वेटेनरी। गिवन बिलो आर फोर जंबल्ड सेंटेंस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। अब फिर से, अब क्वेश्चन किसका है, जंबल्ड का। किसका क्वेश्चन है, जंबल्ड का। देखते, व्हाइल इंडिया इज होम टू 75% ऑफ द टाइगर्स इन टाइगर्स, ये सॉरी इन यहाँ अलग आएगा, यहाँ टाइगर्स, टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज ऑल्सो नोन सीज। अभी पूरी बात हो रही है तो मतलब सीधा वाइल से तो स्टार्ट हुआ नहीं होगा, तो ए से तो होगा नहीं स्टार्ट, ए ऑप्शन भी नहीं दे रखा। फिर इट्स प्राइमरी, अब ये इट्स आया किसके लिए, क्यों, क्योंकि जो प्रोनाउन होते हैं वो किसी न किसी नाउन के लिए आते हैं, तो अपनों को पहले से जो सबसे पहले ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, नाउन, जिसके लिए इट्स यूज है, तो बी से भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इंटरनेशनल टाइगर डे वाज initiated in 2010 at the St. Petersburg Tiger Summit. This annual event, अब ये जो दिस एनुअल इवेंट है, तो एनुअल इवेंट तो यही हुआ है, तो सी के बाद जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, डी का। सी के बाद जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, डी का। तो सी के बाद पेयर ए का तो होगा नहीं, सी के बाद डी सी तो होगा नहीं, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। डी विल बी करेक्ट, डी विल बी करेक्ट। तो देखो आप पढ़ते, इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड, इंटरनेशनल टाइगर डे है वो शुरू हुआ था कब, 2010 में। कब शुरू हुआ था, 2010 में, एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिस एनुअल इवेंट, ये जो एनुअल इवेंट था वो ऑब्जर्व हुआ, मतलब हुआ कब हुआ, टुक प्लेस, वो कब हुआ, ऑन 29 जुलाई, 29 जुलाई को, एम्स टू क्रिएट, और जो उसका एम था वो क्या था, क्रिएट करना अवेयरनेस ऑन टाइगर कन्वर्सेशन, टाइगर कन्वर्सेशन की क्या को क्या करना, अवेयर करना, टाइगर के संरक्षण को क्या करना, अवेयर करना। फिर इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर। इसका जो प्राइमरी प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी जो पर्पस था वो क्या था, जो टाइगर है, जो रेजिडेंट है, जो नेचुरल जो टाइगर है अभी जो बच रहे, उनको क्या करना, प्रिजर्व करना, मतलब उनको सेव करना, उनको प्रोटेक्शन देना, ये। फिर उसके बाद वाइल इंडिया इज होम टू, जबकि जबकि इंडिया कितना है, 75% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 75% टाइगर्स में से, वो वर्ल्ड के 100 में से 75% टाइगर्स कहां एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में। कहां एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में। द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज ऑल्सो नोन सीज अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द कंट्री, और इनको प्रिजर्व करने के लिए क्या किए गए, ग्लोबल टाइगर डे घोषित किया गया, और ताकि इससे क्या हो सके, उनको उनमें क्या आ सके, लोगों में अवेयरनेस आ सके, और टाइगर को क्या मिल सके, प्रिजर्व मिल सके, इसलिए सीज अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द कंट्री, एज वेल एज कंट्री में अवेयरनेस के लिए क्या होने लगे, इवेंट्स होने लगे, एज वेल एज इन नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल, और सेम ऐसा ही कहां हुआ, बांग्लादेश और नेपाल में भी हुआ, जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज है। नेक्स्ट,
कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट का। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन, कम्युनिकेशन एक क्या कनेक्शन है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच का, जिसमें लोग शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन एक दूसरे से, डैश विद अदर। अब देखो विद डैश अदर है, तो अब यहाँ पेयर बनते दो, एक पेयर बनता ईच अदर का, एक पेयर बनता ईच अदर का, और एक बनता वन अनदर का। एक बनता है ईच अदर और एक वन अनदर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ईच अदर यूज करते हैं अपन फॉर टू, दो लोगों के लिए, दो लोग या दो थिंग्स के लिए, और दो से ज्यादा के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फोर मोर देन टू, उसके लिए क्या यूज करते हैं, वन अनदर, क्या यूज करते हैं, वन अनदर। क्लियर। तो और मॉडर्न इंग्लिश में तो कह रही है दोनों एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट होने लगे, कि दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। लेकिन वो तब होता है जब अपन, अगर मान लो सेंटेंस में कोई दूसरा भी एरर है, ठीक है, तब तो इनको अपन वीक एरर मान लेते हैं। अगर सेंटेंस में कोई और एरर ही नहीं है तब इनको फिर एरर मानते हैं, ठीक है। तो यहां देखते हैं, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, विद डैश अदर। अदर तो पहले से दे रखा है, तो अदर से पहले क्या आ सकता है, ईच, ठीक है। अब देखो सम तो आता नहीं है, एवरी भी नहीं आता, अब बचा क्या, ईच अदर या वन अदर, वन अदर। लेकिन वन, वन से पहले अदर तो आएगा नहीं, वन के बाद अदर तो आएगा नहीं, वन के बाद अदर नहीं आएगा, वन के बाद क्या होगा, अनदर, क्या आएगा, अनदर। जबकि यहाँ के रखा अदर, तो ये वन भी नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या होगा, ईच अदर, क्या, ईच अदर। तो कम्युनिकेशन एक कनेक्शन है लोगों के बीच का, जिसमें लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे से। इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, ये एवरीडे लाइफ में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश वर्क, अब ये बता रहा है, देखो वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। अब ये जो वर्क है, जो वर्क यूज कर रहा है, वो एक तरीके से किसको रेफर कर रहा है, प्लेस को। किसको रेफर कर रहा है, प्लेस को। प्लेस की प्रेपोजिशन क्या होती है, इन या एट, इन या एट। अब देखो यहाँ पे अपनों को इन तो दे नहीं रखा, तो फिर अपना आंसर क्या होगा, एट। फ्रॉम ओरिजिन की प्रेपोजिशन है, किसकी, ओरिजिन, कोई काम कहां से ओरिजिन हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट। वाइल, वाइल किसकी, कॉन्टिन्यूटी को शो करती है, कॉन्टिन्यूटी को शो करती है। तो इसके साथ अपन क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके साथ तो शॉर्ट में CONT लिख लो, तो इसके साथ अपन क्या लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूटी को शो करती है। ऑन किसकी प्रेपोजिशन है, सरफेस की, किसकी, सरफेस की। तो ना तो अपन ओरिजिन पॉइंट को रेफर करें, ना कॉन्टिन्यूटी को बता रहे, ना सरफेस की बात करें, तो अपना आंसर क्या होगा, एट। क्लियर। प्लेस की प्रेपोजिशन को ना एट। तो हम ये इंपॉर्टेंट है एवरीडे लाइफ में, कहां पे, एट वर्क, वर्क पर, एंड नियरली एनी टाइम, और कभी भी, कोई भी समय, यू इंटरेक्ट विद अदर डैश, जब आप किसी अदर लोग, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो उस समय भी ये जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। वो ये कहना चाह रहा है, तो क्रिएचर की तो बात नहीं हो रही, बात किन की हो रही थी, पीपल की। तो यहाँ पे क्रिएचर तो आएगा नहीं, आंसर क्या होगा, पीपल, क्या होगा, पीपल, ना वंस ना एनिमल्स। क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा, विद अदर पीपल। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन। अब जो कम्युनिकेशन इश्यूज है वो हमेशा नहीं होते, क्या नहीं होते, हमेशा नहीं होते, डैश ऑफ योर इंग्लिश, आपकी इंग्लिश के कारण नहीं होते। अब एक वो फ्रेज होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। अब बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, क्या होती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, तो प्रेपोजिशन के बाद अपनों ने पढ़ा है क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगर ओनली बिकॉज हो, अगर ओनली बिकॉज हो, तो बिकॉज तो ओनली क्या होता है, कंजक्शन, क्या होता है, कंजक्शन। लेकिन अगर उसके बाद ऑफ लगा दिए तो ये प्रेपोजिशनल क्या बन जाती है, फ्रेज। मीनिंग दोनों का सेम होता है। जहां आपने वो क्लोज को रेफर करना हो, दो क्लोज को जोड़ना हो, तो बिकॉज को लिखेंगे। जहां आपने वो क्लोज की नीड नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ। अब यहां देखो, कम्युनिकेशन इशू हमेशा नहीं होते बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल। आपके इंग्लिश लेवल के को देखते हुए हमेशा जो कम्युनिकेशन इश्यूज है वो हमेशा सिर्फ इंग्लिश के लेवल के बिहाफ पे ही नहीं होते, वही कहना जा रहा है। अब एक और चीज देखो, यहां से लेके यहां तक पूरे इस क्लोज में आप देखो, यहां आप लिखोगे तो आपको कितनी वर्ब है, एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब है। अब जब एक वर्ब है तो इसका मतलब दो वर्ब, तो मतलब दो क्लोज को जोड़ने के लिए तो कंजक्शन की नीड होती है। लेकिन यहां तो अपनों को कंजक्शन चाहिए नहीं, यहां तो अपनों को कंजक्शन नहीं चाहिए। और मीनिंग कौन सा चाहिए अपनों को, बिकॉज ऑफ, कारण को रेफर करना है, तो अपना आंसर क्या होगा, बिकॉज, क्या होगा, बिकॉज। अब बिकॉज और लास्ट में क्या दे रखा, ऑफ, तो ये दोनों क्या बन जाएगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो जो कम्युनिकेशन इश्यूज है वो हमेशा नहीं होते, किस कारण से, इंग्लिश लेवल के कारण से। तो नेक्स्ट, द ट्रूथ इज
जो ट्रूथ है, द ट्रूथ इज दैट यू कैन नो, आप जान सकते हो, सत्य ये है कि आप जान सकते हो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे बोला जाता है, डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, सिर्फ इतना जानकर कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं इंग्लिश में, इतना जानकर भी आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो, ये कहना जा रहा है। तो अब देखो डिवोइड का मतलब क्या होता है, लैक, डिवोइड और लैक ये दोनों तो क्या है सेम, तो ये तो होगा नहीं, डिवोइड और लैक, लैक के साथ तो वैसे इन प्रेपोजिशन आती है, और डिवोइड ऑफ समथिंग होता है, तो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए क्योंकि ना यहाँ कोई ऑफ दे रखा, ना तो ये डिवोइड आएगा ना लैकिंग। अब बचा क्या माइनस, तो माइनस भी नहीं होगा, क्या आएगा विदाउट, विदाउट। अब विदाउट क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, विदाउट क्या है प्रीपोजिशन, और अपनों ने पढ़ा था इंग्लिश में प्रीपोजिशन के बाद अपन क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये जब प्रीपोजिशन होगी तो ये क्या होगी, ये क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या होगा जिरंड, क्या होगा जिरंड। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक नाउन की तरह काम करे तो उसको बोलते हैं जिरंड, और जिरंड क्या हो सकता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या काम कर दिया प्रीपोजिशन का क्या बन गया ऑब्जेक्ट, ये जो प्रीपोजिशन आएगी विदाउट इसका क्या बन गया ऑब्जेक्ट, क्लियर, आगे समझे, नेक्स्ट। इतने ही थे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।